Hello everyone, welcome to the Y.MGNT MBA. So in our previous class we have completed in our previous class we have completed So in our previous class we have completed top down approach and bottom down approach. और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इट्स रेलेवेंस इन बिजनेस डिसीजन। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस को के डिसीजन लेने में, क्या इसकी महत्व है, हम लोग ये जानेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के का मतलब अगर आपको समझा दूँ तो मैनेजरियल का मतलब क्या हो गया, चीज़ों को मैनेज करना मतलब मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। हम लोग मैनेजमेंट में ये चीज़ें करते हैं। और वही इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात देखें तो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटर्स को हम लोग देखते हैं, टूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। इकॉनमी में ये सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो हम इसमें बेसिकली करते क्या है, अपने मैनेजमेंट की स्किल्स में जो भी हमारे मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं, मैनेजमेंट के थ्रू जो हम बिजनेस डिसीजंस वगैरह लेते हैं, जो स्किल्स यूज़ करके उसमें हम लोग बिज़नेस के टूल्स को, प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। तो इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट की चीज़ों में जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो हम लोग इकोनॉमी की हेल्प से अगर लेते हैं, इकोनॉमिक्स की हेल्प से। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको इसका एग्जांपल अगर दूँ, तो अगर हम लोग ये डिसाइड करें कि हाँ, हमें ऑर्गेनाइजेशन में कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो ये हमारा डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। तो डिमांड कितनी है, ये हो गया इकोनॉमिक्स का पार्ट। और हम लोग को ये चीज़ डिसीजन जो हम लोग लेंगे जो मैनेजमेंट में, कि हमें कितना यूनिट बढ़ाना है या घटाना है, ये प्लानिंग करना हो गया मैनेजमेंट का पार्ट। So if we move forward, managerial economics is a decision making technique that is based on analysis. Managerial economics एक ऐसा decision making टेक्निक है, ये एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजन हम लोग एनालिसिस करके लेते हैं। कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आई, उसको हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी हमारे स्टेप्स होंगे वो हम लोग लेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जो डिसीजन होगा हम लोग वो लेंगे। ठीक। देन दिस टेक्निक कैन हेल्प अ कंपनी टू हैव मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टेप्स टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव। ये टेक्निक जो है कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है इफेक्टिव और इफिशिएंटली अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, तो फॉर एग्जांपल एक डोसा वाला है, तो वहाँ पे हम वो क्या करता है कि हाँ, मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी लग रही है, मेरी सेलिंग प्राइस कितनी लग रही है उसको डोसा बनाने में, कि जो भी वो रॉ मटेरियल्स खरीद कर ला रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, और उसको सेल कर रहा है तो क्या उसकी जो भी कॉस्ट वो इंकर्ड कर रहा है, वो क्या कॉस्ट कवर हो जा रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक्स है। ये हम लोग इकोनॉमी की हेल्प से ये हमने डिसीजन लिया कि हाँ, हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें अपनी कॉस्ट में क्या बढ़ाना है चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है कि नहीं डिमांड है, किस हिसाब से सप्लाई हमें करना है। तो ये सब क्या होता है, हम लोग बिज़नेस के डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके डिमांड है, सप्लाई है, तब हम लोग लेते हैं। So, this managerial concept is used to assist companies in managing their resources, including risk analysis, cost analysis, pricing standard, government regulation to invest strategies. जो भी ये सब मैनेजरियल कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, ये कंपनीज़ को हेल्प किस चीज़ में करता है, कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, उस रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सो डैट आपका जो प्रोडक्शन हो वो बहुत इफिशिएंट मैनर में हो। किस तरीके से रिस्क एनालिसिस करना है, क्योंकि इकॉनमी की हेल्प, जैसे इकॉनमी में क्या होता है, फोरकास्टिंग भी होता है। तो फोरकास्ट हम लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारा रिस्क क्या है, उसके रिस्क की एनालिसिस हम लोग करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि जो भी कॉस्ट हमारा इंकर्ड हो रहा है, जो भी हमारा कॉस्ट लग रहा है, क्या हम अपने सेल्स से वो कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी तरह प्राइजेस सेट किए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट की जब प्राइसिंग होती है, तो वो प्राइसिंग होती है किस चीज़ के बेसिस पे, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में नया नया लॉन्च होता है, तो वो अगर वो स्टेटस सिंबल वाला प्रोडक्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि वो महंगे होते हैं, और नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो सस्ते ही होते हैं। स्टेटस सिंबल वाले प्रोडक्ट जैसे आईफोन। सो गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशंस होते हैं, इन सबको क्या करता है, इस ये मैनेजरियल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे बिजनेस के डिसीजंस हमें लेने होंगे हम लोग ले सकेंगे। तो इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे मैंने एक दिया है कि डेफिनेशन बाय कॉमनिक सेल्वाटोर, इन्होंने 1996 में ये डेफिनेशन दिया है। इसमें लिखा है इन्होंने, इट डिफाइन इट एज अ नॉलेज रिलेटेड टू इकोनॉमिक थ्योरी एंड डिसीजन मेकिंग एनालिसिस यूज टू सी वेदर और नॉट अ कंपनी कैन रीच इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है, इन्होंने इसमें ये लिखा है कि जो भी हमारे इकोनॉमिक थ्योरी होती है, इकोनॉमिक थ्योरी मैं आपको कवर करा दूँगी फर्दर आपके जो मैं क्लास कराऊँगी उसमें। तो इकोनॉमिक थ्योरी होती है और जो डिसीजन मेकिंग जो होता है, उसको डिसीजन जो भी हमें लेना होता है, उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। क्यों एनालिसिस करते हैं? ये पता लगाने के लिए ये सब यूज़ होते हैं। ये जो एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसके, जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है, ये यूज़ किया जाता है किस चीज़ में कि हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वो फुलफ़िल कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपको एक और डेफिनेशन इसमें बताऊँ तो मैनेजरियल इकोनॉमिक इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोग इसको लेते हैं एज वेल एज एंड इकोनॉमिक एनालिसिस टू द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मुलेटिंग रैशनल मैनेजरियल डिसीजन। जो भी हमारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसको इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। किस लिए एनालिसिस करते हैं? टू द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मुलेटिंग रैशनल मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए, एक फर्दर डिसीजन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई इकोनॉमिक थ्योरीज़ होती हैं, जो भी टूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, इन सब के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक बेटर डिसीजन लेते हैं। तो मैंने आपको इसमें ये बताया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, ये सब चीज़ें जो हमने मैनेजमेंट में पढ़ी। एंड इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग ये देखें तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिमांड है, सप्लाई है, कॉम्पिटिटर्स है, आपके टूल्स है, आपके प्रिंसिपल्स है, आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सब चीज़ें जो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं इनको मिलाकर अपने हम लोग मैनेजमेंट स्किल्स में हम लोग बिजनेस टूल्स का यूज़ करके हम लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक। तो मैं इसमें आपको बिज़नेस टूल्स का भी मतलब समझा देती हूँ। बिज़नेस टूल्स क्या चीज़ होता है? बिज़नेस टूल्स एक आर द एप्लीकेशन सिस्टम्स। एक ऐसे एप्लीकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो किस सिस्टम के साथ कैसे हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। मेथोलॉजीज़, किस मेथोलॉजी के हिसाब से हम वो काम करेंगे, जो यूज़ की जाती हैं। एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड मेथोलॉजी दैट आर यूज्ड बाय कंपनीज़ टू इम्प्रूव देयर बिज़नेस परफॉर्मेंस। जो भी एप्लीकेशन सिस्टम्स है, जो भी मेथोलॉजीज़ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें यूज़ करना है, उसको हम लोग कंपनी में किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब कि कैसे हम लोग टूल्स के साथ अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी टूल्स हैं, वो मैं फर्दर आपको कंप्लीट करा दूँगी आगे के क्लासेस में। सो इफ़ यू मूव फॉरवर्ड तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, रेलेवेंस अगर मैं इसमें बताऊँ तो आई हैव गिवन 9 रेलेवेंस हियर। तो द फर्स्ट वन इज़ यूज़फुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़फुल होता है। द सेकंड वन इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग बिजनेस पॉलिसी। द थर्ड वन हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग। द फोर्थ इज़ हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। फिफ्थ इज़ यूज़फुल इन डिमांड फोरकास्टिंग। सिक्स इज़ हेल्पफुल फॉर बिजनेस प्रोडक्शन। The seventh is helpful in analysis of effect of government policies. Eighth is measurement of the efficiency of the firm. And the ninth is distribute profit. सो एक एक करके मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी। सो द फर्स्ट वन इज़ यूज़फुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजर इकोनॉमिक्स कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। मैनेजर इकोनॉमिक्स जो होता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज़ में, इंपॉर्टेंट डिसीजन बिजनेस के लेने के लिए। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज़ एक मोमोज़ वाला है, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, कितना खर्चा मैं लगा रहा हूँ चीज़ को बनाने में, क्या कितनी मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ मार्केट में। तो ये सब चीज़ों को देख करके वो क्या करेगा, फर्दर जो भी उसका डिसीजन होगा, सपोज़ जैसे उसको प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की देखनी है तो वो देखेगा कि हाँ मेरे साथ मेरे ही सोसाइटी में और मेरे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। ये सब देख के क्या करेगा, वो प्राइसिंग अपने डिसाइड करेगा। तो बेसिकली जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है वो डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी बिग रोल एंड सिग्निफिकेंस, इट मीन्स इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन फॉर द बिजनेस। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द सेकंड पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग बिजनेस पॉलिसी। अब बिजनेस पॉलिसी बनाने में कैसे ये हेल्पफुल होता है, जैसे हम लोग अगर इस पर पढ़े तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एनी बिजनेस और फर्म सो दैट एवरी फर्म एंड बिजनेस कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसी भी बिज़नेस के लिए या फिर किसी भी फर्म के लिए देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बिज़नेस ये चाहती है कि हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैज़ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हम लोग देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे और पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे रोल होता है अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो
जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो कहीं न कहीं हम हमारी जो मार्केट में स्टेटस है, हमारी जो मार्केट में कॉम्पिटिशन का एक लेवल है, वो सब देखते हुए हम लोग बनाएँगे कि मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, क्या उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, क्या उनके यहाँ की पॉलिसीज़ हैं, ये सब देखते हुए हम वो सब अपने डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या रूल्स ला रही है, क्या रेगुलेशंस ला रही है, क्या चेंजेस कर रही है, क्या अमेंडमेंट कर रही है, तो ये सब जानकर हम हमारी जो पॉलिसीज़ होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होगी, उसको हम लोग फ्रेम करेंगे या फिर उसको चेंज करेंगे। So in the third point is helpful in business planning. Managerial economics is very useful in planning a complete prospect among the successful operation and production एंड ऑफ एनी बिजनेस और फॉर्म। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, बहुत यूज़फुल होता है किसी चीज़ को प्लान करने में, किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी कोई भी ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग, यहाँ पे जो प्रोडक्शंस होते हैं हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन, उसको यहाँ पे बोला जाता है ऑपरेशन। इट डजंट मीन ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन, वो नहीं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है, किस तरीके से हमें उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है, इस चीज़ की प्लानिंग इसमें होती है। और ऑल्सो ये ब्रिज काम करता है। ब्रिज जैसे होता है कैसे, कि हमने डिसाइड किया कि हमें आज से 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है और आज हम कहाँ पे हैं। तो ये एक बैलेंस करता है, किस चीज़ को एक ब्रिज बनाता है, प्रोडक्शन टूल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेयर टू गो। इट्स मीन, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पे पहुँचना है। तो यहाँ पे होता क्या है, इस चीज़ का जो गैप होता है कि जो जैसे मान लो कि आज मुझे किसी सब्जेक्ट में 10 मार्क्स मिले और मैं चाहती हूँ कि मुझे उस सब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिले। तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेम तक मैं उसमें 30 मार्क्स और गेन कर लूँ और 40 मार्क्स मुझे आए। तो वहाँ पे हमारा जो गैप क्या हुआ, 30 नंबर का हमारा गैप हुआ। तो जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है, ये बिज़नेस प्लानिंग करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये फोरकास्टिंग करती है और फोरकास्टिंग की हेल्प से जितने भी रिस्क एनालिसिस होता है वो सब करती है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब ही ये होता है कि जो हमने मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स में लाया, मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स को हमने लाया, हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो वहाँ पे हम अपने सारे इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ करके, जितनी भी हमारी टूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको यूज़ करके हम लोग अपने मैनेजमेंट इन स्किल्स को और इन्हांस करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। तभी हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी प्रोडक्शन है, वो सक्सेसफुल होगा। और जो हमारा जो एक पूरा डिस्टेंस है, वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो, ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा। सो इन द फोर्थ स्टेप, हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्पफुल करता है। कैसे कॉस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल करता है, ये जानते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसाइड द बिजनेस इज गोइंग टुवर्ड्स प्रॉफिट और लॉस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ही बेसिस पे, उसी के थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो बिजनेस है, ये प्रॉफिट गेन कर रही है या फिर लॉस, प्रॉफिट हो रहा है इसमें या फिर लॉस हो रहा है। इट डिसाइड विच वे इज़ गुड फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या सही है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन मैनेजरियल इकोनॉमिक प्ले अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट रोल इन कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन। और ये तभी वो होता है, पॉसिबल हो पाता है कि जब मैनेजरियल इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कॉस्ट कंट्रोल करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की डिमांड कितनी है, उस हिसाब से उसकी सप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन भी करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल हुआ हमारा, जो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ। अगर हम लोग मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी कॉस्ट भी इनकर ज़्यादा हो रही है। सपोज़ जैसे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमें एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट भी कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉस्ट कंट्रोल होगा, कॉस्ट कट होगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अपनी फोरकास्टिंग करके मार्केट की एनालिसिस करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, मार्केट की हमने एनालिसिस किया, हमने फोरकास्ट किया और हम लोग जाने कि हाँ, हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है, कैसे हमें अपने कॉस्ट को बचाना है, कहाँ हमें पैसे अच्छे से खर्च करने हैं, कहाँ हमें नहीं करने हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा वे हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे फर्म में हमें आगे चल के प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्योंकि जितनी भी चेंजेस हमारी इकॉनमी में आती है, उसके हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ फिफ्थ इज़ यूज़फुल इन डिमांड फोरकास्टिंग। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो डिमांड को फोरकास्ट करने में भी बहुत यूज़फुल होता है। कैसे, मैनेजरियल इकोनॉमिक प्रोवाइड यूज़फुल टूल्स फॉर इकोनॉमिक मैनेजर इन डिमांड फोरकास्ट एंड इट्स यूज़फुल इन डिमांडिंग प्रोडक्शन प्लानिंग। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है, बहुत सारे जो भी हमारे टूल्स होते हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम लोग मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। एंड इज़ यूज़फुल इन डिमांडिंग प्रोडक्शन प्लानिंग। और हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे डिमांडिंग प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, मार्केट में जो हमारे डिमांड है, हमारे गुड्स की या फिर हमारे सर्विसेज की जो भी मार्केट में डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग फोरकास्ट करके हम लोग प्लान करते हैं। अब जैसे कि डिमांड फोरकास्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आगे क्या चीज़ें होने वाली है, उसको हम लोग पहले से ही देख लिए हैं, पहले से ही हम लोग एनालाइज़ कर लिया।
तो यहाँ पे जो भी हमारे फ्यूचर लॉसेस होते हैं, जो भी फ्यूचर लॉस है या फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो हम लोग को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से जो हम लोग फोरकास्ट करते हैं, उस फोरकास्टिंग की हेल्प से हम लोग उससे डील कर सकते हैं अभी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमने फोरकास्ट करके पहले से ये चीज़ पता लगा लिया कि फ्यूचर में आने वाले जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है या फिर प्राइसेस किसी चीज़ के बढ़ने वाले हैं या फिर गवर्नमेंट अपनी लिमिट चेंज कर दी है, जैसे वेजेस पॉलिसी चेंज कर दी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो उनको अभी अपने लेबर के वेजेस चेंज करने पड़ेंगे, वो भी बढ़ाने या घटाने पड़ेंगे। सो इन 6 पॉइंट में ये लिखा है कि हेल्पफुल फॉर बिजनेस प्रोडक्शन। अब जब डिमांड की फोरकास्टिंग हो रही है तो बिजनेस का भी प्रोडक्शन हो सकता है। हाँ, तो बिजनेस प्रोडक्शन में इसमें क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक टेल्स अस दैट द बिजनेस कैन सी व्हाट इज ट्रबलिंग इन द फ्यूचर। जब फोरकास्टिंग यहाँ पे हो रही है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे बिजनेस के लिए इन फ्यूचर कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रबल में डाल सकता है, जिसकी वजह से हम लोग ट्रबल में आ सकते हैं, हमारा बिज़नेस जो है एक सीरियस सिचुएशन में पहुंच सकता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करता है, इस चीज़ का सॉल्यूशन देता है ताकि जो भी बेनिफिट है उसको हम लोग उठा सकें एंड हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड कर सकें और जो भी हमारी बेनिफिट है उसको हम लोग उठा सकें। तो हमने यहाँ पे पढ़ा डिमांड फोरकास्टिंग, कि डिमांड को हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या डिमांड, हमारा होने वाला किस चीज़ की क्या डिमांड है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी चेंज करने की वजह से, प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं। एंड दूसरा हमने पढ़ा बिजनेस प्रोडक्शन। जब फोरकास्ट हो रहा है तो बिज़नेस का भी पहले से प्रोडक्शन किया जा सकता है कि हाँ, बिज़नेस किस रास्ते में जा रहा है, किस वे पे जा रहा है, क्या हमें इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिज़नेस को और स्टेबल बनाने के लिए, मार्केट में स्टेबल करने के लिए क्या क्या हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। सो इन द सेवन्थ पॉइंट में ये लिखा है कि हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज करने की वजह से जो भी इंडस्ट्री के सेक्टर में जो पॉलिसीज़ चेंज होती है, आप समझ सकते हैं कि एमएसएमई में जो बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज हुई या फिर प्राइवेट कंपनीज़ के लिए चेंज होती है, बैंक्स के लिए चेंज होती है। तो इन सब की पॉलिसीज़ के चेंज होने की वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसकी भी पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ती है उन लोग को। इसी का इफ़ेक्ट उस पे पड़ता है, उस उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करने की वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो बिज़नेस इकोनॉमिक और मैनेजरियल इकोनॉमिक, बिज़नेस इकोनॉमिक इज़ ऑल्सो नोन एज़ अ मैनेजरियल इकोनॉमिक, हेल्प इन एनालाइजिंग द इफ़ेक्ट ऑफ द वेरियस पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या हेल्प करता है, जो भी इफ़ेक्ट आता है वेरियस अलग-अलग पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है उसका बिज़नेस के ऑपरेशन करने में, इन द ऑपरेशन ऑफ बिज़नेस सेक्टर में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको पता करने के लिए कि हाँ, आपकी गवर्नमेंट की, सरकार की ये पॉलिसी चेंज करने की वजह से हमारे बिज़नेस पे ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये भी पता करने में हेल्प करती है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग देयर बैड इन्फ्लुएंस एंड गिविंग बेनिफिट टू द गुड इफेक्ट। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से सबको फ़ायदा ही नहीं होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार कई कंपनीज़ में नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करती है, ये हेल्प करती है जो भी बैड इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी चेंज होने की वजह से, जो भी बैड इन्फ्लुएंस आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी कंपनी पे, उसको रिड्यूस करती है और उसको अच्छे इफेक्ट उस पर डालती है। क्यों? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चीज़ें फोरकास्ट की जा सकती है, जैसे डिमांड फोरकास्ट हमने किया, वैसे और भी चीज़ें फोरकास्ट की जा सकती है, एनालाइज किया जा सकता है प्रॉपर। तो इसमें यहाँ पे होता क्या है कि जब हमने चीज़ें पहले से जान ली कि हाँ, ऐसा होने वाला है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से हमने जान ली, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर की प्रोडिक्शन हम लोग कर लिए। अब फ्यूचर के हिसाब से हम लोग प्रेजेंट में अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे चेंजेस हम लोग कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो बैड इन्फ्लुएंस होगा वो कम पड़ेगा उसका। सो अगर हम मूव करें 8th पॉइंट पे, तो 8 पॉइंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म की जो एफिशिएंसी होती है उसको भी मेजर करता है। कैसे? मैनेजरियल इकोनॉमिक प्रोवाइड यूजफुल टूल फॉर द मैनेजर इन मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस फर्म। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होता है ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे टूल्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द मैनेजर्स के लिए इन मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस फर्म। मैनेजर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं बिज़नेस फर्म की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए कि हाँ, हमारे बिज़नेस किस हिसाब से चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ कमी आ रही है, कुछ लूप होल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इन टूल्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक, इट प्ले बिग साइलेंट फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन चूजिंग राइट डिसीजन इन हेल्पिंग बिजनेस इन मनी वे। अब जाहिर सी बात है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी सही डिसीजन लेने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि हमें अगर डिमांड को अगर पहले से अगर हमने फोरकास्ट कर लिया, तो हमें डिमांड फोरकास्ट कर लिया तो हमें किस हिसाब से प्रोडक्शन करना है, हम उस चीज़ की प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट हमारी कितनी इंकर्ड हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट हमारी ज़्यादा इंकर्ड हो रही है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा इन्वेंट्री हम लोग ला कर रख रहे हैं, तो उसकी भी कॉस्ट कंट्रोलिंग हम लोग की कर सकते हैं उसमें।
सप्लाई के हिसाब से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर हम लोग फोरकास्ट कर ले तो उसके हिसाब से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी यहाँ पे मेथोलॉजीज़ हमें यूज़ करनी होती है, उस सबको यूज़ करके डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो एफिशिएंसी उसकी कम हो रही है, ख़राब हो रही है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। In the ninth point on distribute profit, managerial economic tells us how to distribute the profit and invest in where to make the business more profitable in the coming time एंड मोर ग्रोथ इन द बिजनेस फील्ड। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हमारी हेल्प करती है। किस हिसाब से, अब जैसे कि आपने अगर अकाउंट्स में ये चीज़ पढ़ा हो, तो प्रॉफिट जो भी अर्न होता है किसी भी फर्म में, उसमें का सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे आउटसाइडर्स होते हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी सारी पेमेंट्स की जाती है। उसके बाद क्या होता है, शेयर होल्डर्स के सारे जितने भी शेयर्स हैं उनका प्रॉफिट में वो दिया जाता है। उसके बाद जो होता है, जो अगर कुछ बचता है तो उसमें हम लोग, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड जो कुछ पार्ट होता है जो प्रॉफिट का, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है वापस से। तो प्रॉफिट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही डिसाइड करती है। उसी के थ्रू जो होता है डिसाइड ये होता है। कैसे प्रॉफिट बिजनेस में कैसे हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट के इन्वायरमेंट पे, हमारे इकॉनमी में डिपेंड करता है कि हमारी चीज़ों की क्या डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, क्या उसकी प्राइसिंग चल रही है। उसी हिसाब से अर्निंग होगी, उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, और उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो और हमारी बिज़नेस जो है आने वाले समय में क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं, ये सब कुछ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से किया जाता है। सो मैंने आज आपको यहाँ पे मैंने कवर करा दिया है रेलेवेंस, व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन एज वेल एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की पूरी मीनिंग मैंने समझा दी है। अब बेसिक चीज़ अब ये समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है। जैसे कि मैनेजरियल में हम लोग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पहले हमने प्लान किया कि हमें करना क्या है, हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये सब हमने प्लान किया। फिर हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर हम लोग काम सबको डेलीगेट कर देते हैं कि हाँ आपका काम ये है, आपका काम ये है। उसके बाद हम लोग एट द लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि हाँ जो चीज़ हमने सोची थी, जो हमारा गोल था, जो हमारी ऑब्जेक्टिव थी, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। भाई इकोनॉमिक्स में हम लोग देखें तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई चीज़ आपने प्लानिंग की कि हमने 400 चेयर्स वो मैन्युफैक्चर करना है। अब आप कोई चीज़ यहाँ पे प्लानिंग कर ली, अब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करो तो आप ये भी तो पता लगाओगे ना कि उस चीज़ की मार्केट में डिमांड कितनी है, कितनी हमें सप्लाई करनी है, उस प्रोडक्ट की कितनी कॉम्पिटिटर्स हैं, ये चीज़ भी आप पता लगाएँगे। तो ये सब क्या होता है, ये इकॉनमी में आता है। जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, हम लोग इकॉनमी की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना मैनेजमेंट स्किल्स हम लोग लगाएँगे। तब हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तब हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे, तब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। हमने एनालिसिस करने के बाद चीज़ों का तब हम लोग प्रोडक्शन करके तब हम लोग मार्केट में उस चीज़ को सप्लाई करेंगे। तो ये हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक होता है। और मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे जो रेलेवेंस है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस डिसीजन में, कैसे ये कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कैसे डिमांड की फोरकास्टिंग होती है, कैसे मैनेजर्स फर्म की इफिशियंसी को मेज़र करते हैं, कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बिज़नेस प्रोडक्शन कैसे होता है, बिज़नेस प्लानिंग कैसे किया जाता है, एंड ऑल्सो कैसे बिज़नेस पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जो भी ऑल ओवर जो ये डिसीजंस होता है, ये सब कुछ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से किया जाता है। सो मैंने आज आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।